हाँ भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मेरे साथ, मुझे बच्चों के बारे में पूछना था कि मेरे आगे पीछे 1.5 साल के वक्फे से डिफरेंट एजेस में मेरे बच्चे हो गए। तो पहले को मैं वक्त नहीं दे सकी, फिर दूसरा हो गया, 1.5 साल बाद फिर तीसरी हो गई। तो मेरा 10 साल का बच्चा कहता है कि मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो मैं दो छोटे बच्चों को प्यार करती हूँ तो आप ज़्यादा उनको प्यार करती हैं। हालांकि मैं माँ हूँ, मैं तीनों को बराबर प्यार करती हूँ। तो जब वो तंग करना शुरू कर देता है छोटे बहन भाइयों को, तो जब मैं उसको गुस्सा करती हूँ तो और ज़्यादा नेगेटिवली जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं इस बच्चे का कॉम्प्लेक्स कैसे दूर करूं। ये डॉक्टर्स आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपके यहाँ एक बच्चा 5 साल 6 साल या 7 साल का और उस दौरान आपने तो कहा ना 1.5 साल का, तो सोचिए उसका वो 1.5 साल का होगा जो दूसरा बच्चा हो रहा है। कभी बच्चे के सामने छोटे बेबी को तो अभी सेंस ही नहीं कि मुझे प्यार किया जा रहा है या नफरत की जा रही है या मुझे मारा जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त 1.5 साल का या 2 साल का उसको फील हो रहा है, तो जेलसी का लेवल जो है उसके अंदर, ये कुदरत है ना, कुदरत ने हमारे अंदर डाला है, तो वो माँ को शेयर नहीं करेगा। ये डॉक्टर भी समझाते हैं कि अगर ऊपर तले आपके बच्चे हो रहे हैं तो आपने बड़े को इग्नोर नहीं करना, छोटे को आप बेशक थोड़ी देर इग्नोर कर दें, किसी और को दे दें, खाला फुप्पी चाचू, अपने शौहर को दे दें कि आप इसे। लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका वो बच्चा होना चाहिए जो बड़ा है, जो समझ रहा है सब। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने से सबसे बड़ी गलती हुई कि ऊपर तले आपके 3 बच्चे और हमसे भी हुई है। हमसे, हाँ, जब हम लोग हमारे इस उम्र में थे, हमसे भी हुई है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा भी इत्तेफाक है कि मेरे दोनों बच्चों में भी तकरीबन 1.5 साल का ही डिफरेंस है और मैंने वो वक्त गुजारा है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी छोटी थी ना, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं अपनी अम्मी से ये कहती थी, मुझे लगता है आपने ना मुझे कहीं से कचरे से उठाया है। हालांकि मैं इकलौती थी, मेरे से छोटे 2 भाई हैं। तो वो बच्चों में एक ऐसी चीज़ होती है, एक तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कभी भी। वो बच्चे कह देते हैं, उस बात को इतना अपने जहन पे ना सवार करें कि आपको लगे कि हाँ बस अब मुझे हर वक्त इसको देखना है, तो उसमें भी बच्चा ख़राब हो जाता है। देखें, आपको दोनों को बराबर लेके चलना है। अब डॉक्टर तो वो कहते होंगे, वो आजकल तो नई चीज़ें बहुत सारी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगी। मेरा बड़ा बेटा था तो जब 1.5 साल का था तो छोटा बेटा 1 महीने का था, ठीक है ना। तो मैं उसको कहती थी कि आप बड़े भाई हो, ठीक है, आपने ख्याल रखना है इसका, चलो मैं इसका पैम्पर चेंज कर रही हूँ तो अब आप भाई के लिए ये चीज़ ले आओ, मुझे हेल्प करो। आप बच्चों को साथ लगा लें, इन्वॉल्व करें, ताकि उनको अपने रुतबे का एहसास हो कि यार देखो मैं इस घर को या इस जगह को ओन करता हूँ, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को भी ओन करता हूँ या बहन को ओन करता हूँ। इस तरह से आप जब चलेंगी ना तो बच्चा ये भी नहीं कहेगा कि वो, और आप ये नहीं सोचें नेगेटिव वेगेटिव, ये आजकल के अल्फाज हैं, सारे बकवास अल्फाज हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, इमोशन होते हैं इंसान के। अगर उसे किसी वक्त लगे कि भाई अब बोले कि आप मुझे कम प्यार कर रही हैं या आप इनको करती हैं, कहना नहीं, आप बड़े बेटे हो, आप तो मेरे वली है दो, तो आप हो तो आपके बाद ये सब हैं, आप जितना अच्छा बिहेव करोगे ये आपको देख के सीखेंगे। आप उनको इन्वॉल्व करें, तरबियत उस रिश्ते में, तरबियत इस तरह से होती है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। बच्चे एक्चुअली बिल्कुल दोनों ही लोग सही कह रहे हैं। पता नहीं, माँ का एक इंस्टिंक्ट ऐसा होता है, हमेशा जो बच्चा थोड़ा वीक होता है ना, कमज़ोर होता है, माँ हमेशा उसको सपोर्ट करती है। बड़े होने के बाद भी कुछ बच्चे इस्टेब्लिश्ड होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, माँ हमेशा उनको सपोर्ट कर रही होती है हर दम। और उसी तरह जब एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, जबकि दूसरे बच्चे को सेंस ही नहीं होती कि उसने माँ ने उसे उठाया है कि नहीं, पहला बच्चा देख रहा होता है, मगर क्योंकि दूसरे बच्चे को ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत महसूस होती है माँ की, जाहिर है वो भूख का बता नहीं सकता या वो नापी गंदा हो गया, वो सिर्फ रोके। तो इसीलिए माँ ऑब्वियसली सोचती नहीं है उस वक्त, वो खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाती है छोटे के, उसको मदर फीड करा रही है, वो खुद ही उस तरफ चली जाती है। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको खुद बैलेंस, ये एक काम है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑटो पे छोड़ देंगे। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके इंसाफ वाली चीज़ है ना, वो आपको अदल और इंसाफ दोनों बच्चों में करना पड़ेगा ताकि बच्चों को महसूस ना हो। क्योंकि अगर ऐसा महसूस हो गया तो आप भी कितने फिल्में और ड्रामे देखे होंगे कि बड़े होकर जेलिसीज डेवलप हो जाती हैं। सिबलिंग्स को जोड़ें कैसे, ये माँ का काम, ये बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है नदा ने, कि ये जो बात है ना, माँ हमेशा, मैंने देखा है जो भी बच्चा जरा वीक होता है किसी भी तरीके से ना, तो माँ का दिल उधर होता है कि भाई चलो ये तो सेट है, मैं इनको ठीक कर दूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ये वाली बात कि आपको तरबियत करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, आपको बस ये कि सबको जोड़ के रखना है। माँ का काम क्या होता है, वो घर को जोड़ के रखती है, हस्बैंड को, बच्चों को। ये मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी और अप्लाई भी की है, जिससे फ़ायदा होता है कि आप कभी भी
अपने शौहर की बुराई अपनी माँ से ना करें, अपने शौहर से अपने घर वालों की बुराई ना करें, अपने शौहर से अपने बच्चों की बुराई नहीं डिस्कस करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको ऐसे कैसे हैंडल करूं। तो आपके हस्बैंड भी साथ देंगे। जैसे बड़ा बच्चा अगर थोड़ा वो हो रहा है, उसको लगता है कि निगलेक्ट हो रहा है, आपको लगता है, तो हस्बैंड को अपने साथ जोड़ें, ताकि जिस वक्त आप छोटे बच्चों को देख रही हो वो उसको बिजी कहीं करे हुए हो, उसके साथ बैठे हुए हो, उसको टाइम दे रहे हो, थोड़ा मिलजुल के करना बहुत ज्यादा पैम्परिंग भी उसको स्पॉइल कर सकती है। ये नहीं कि वो ज्यादा फील करेगा तो मैं उसको ज्यादा अटेंशन दे दूं, वो उसको बिगाड़ देगी। अच्छा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, वो 10 साल का हो चुका है, अब जो था वो हो गया, अब क्या करना चाहिए? अभी भी बड़ा टाइम है, हाँ। अभी भी बड़ा टाइम है। आप उसको जैसे भी इस फजीला जी ने कहा इन्वॉल्व करें उसके फैसलों में। और ये देखें, मौलाए कायनात का कौल है कि बच्चे की तरबियत के लिए बड़े खूबसूरत होने के 5 साल आपने उसको बिल्कुल ऐसे पालना जैसे वो बादशाह है। 5 साल के बाद आपने उसको उसका वजीर बन जाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ना हमारे दीन ने हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाई हैं, तो इनके ऊपर देखें। अब थोड़ी सी अथॉरिटी दें उसे। अच्छा तुम बताओ, आज छोटे भाई या बहन को इनको कौन से कलर के कपड़े पहनाने हैं, आज अच्छा हम कहाँ लेके जाएं, कुछ फैसले जब आप किसी के ऊपर थोड़ा सा भी ना उसको मान देना शुरू करें, वो जब मान मिलता है ना, वो अगला कहता है यार मैं कुछ हूँ, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसके ऊपर डालना शुरू कर। आप देखिएगा चीज़ों में खुद ब खुद चेंज मैं आएगा। अक्सर उसको इम्पोर्टेंस भी देती हूँ कि बेटा आप मुझे बताएं कि मैं छोटी बेटी है मेरी, तो मैं उसको क्या कपड़े पहनाऊँ, तो वो मुझे निकाल के भी देगी। देखिए, हाँ बस सही बात है ना। या बेटा अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। अगर ऊपर तले के बच्चे होते हैं, अगर आप किसी एक को बड़ा बना देते हैं ना, और 10 साल का बच्चा अगर समझता है मैं बड़ा हूँ, तो वो फिर कभी कभार ज्यादती भी करता है छोटे बहन भाइयों पर। जैसे हम लोग ऊपर तले के बहन भाई थे, तो जो हम तीनों में बहनों में जो जिसका ज़्यादा डोमिनेशन थी, जो ज़्यादा समझदार थी, वो हमारी सेकंड बहन थी मैं बड़ी, मगर अम्मा अब्बा ने हमेशा मैं बराबर रखा। और उसके बाद जब इंसान बड़ा होता है, तो जो तीनों में से जो सारे बच्चों में से ज़्यादा समझदार होता है ना, वो खुद ब खुद घर का हेड बन जाता है, इन द सेंस कि हम उसकी सुनते हैं, उसकी समझते हैं। सो हर फैमिली में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नहीं निदा, ये तो आगे चल के बात है ना। अभी वो कह रही है, अभी इनिशियल में तो आपको थोड़ा सा ना बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ता है। फिर ये बाय द टाइम जैसे दूसरे भी बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि फिर बच्चों की आपस में बड़े मजे की ग्रोथ हो जाती है। भाई बहन कुछ भी हो, खेल कूद उनका आपस में ही होता है। क्यों कहते हैं ऊपर तले के बच्चे हो तो पलते जल्दी हैं। ना आपका बच्चा वैसे ही थोड़ी सी एक मैच्योर थिंकिंग में आ जाएगा, हाँ, तो उसको ये चीजें इतनी ज्यादा बॉदर भी नहीं करेंगी। लेकिन ऊपर तले के बच्चे हैं ना, वो आपस में एक दूसरे की बड़े छोटे वाली इज्जत करते हैं, ये एक साथ ही पलते हैं, ऐसे ही जैसे बराबर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी सारे बहन भाई ऊपर तले के हैं और मेरे भी, तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये कि हमें ऐसा लगता है हम सब बराबर है। बड़े लगता ही नहीं है कि बड़ा बड़े होके तो सब यही हो जाता है, सब बराबर है। बस आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है कि एक अगले की वो सिखानी पड़ती है। जैसे अगर मेरा छोटा बेटा था, पहले जब वो छोटा था तो नाम लेता था, तो मैं कहती नहीं आपका बड़ा भाई है, आप बोलो भाई बोलो आप उसको। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का, ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें एक साथ ही अप्लाई कर दें, लेकिन विद द टाइम या विद द सिचुएशन जो भी चल रहा है, लाइट वे में लेके चलें, गो विद द फ्लो। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। इसको तो परेशान कुन बनाए भी ना, वरना तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।